श्री अरुण कुमार सिंह जी, बिहार सरकार के विकास आयुक्त जनाब आमिर सुबहानी साहब, शिक्षा विभाग एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संजय कुमार जी, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, योजना एवं विकास विभाग के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, राज्य परियोजना परिषद, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद से जुड़े श्री संजय सिंह जी, शिक्षा विभाग के सचिव श्री असंगवा चुबा आओ जी, माध्यमिक शिक्षा के निदेशक श्री गिरवर दयाल जी। आज जो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ के जरिए ये कार्यक्रम हो रहा, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए विभिन्न जिलों में सभी माननीय विधायकगण, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारीगण, अन्य सभी पदाधिकारीगण, शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारीगण, कर्मीगण, शिक्षकगण, सभी छात्र छात्राएं, जीविका की दीदियां, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और पूरे बिहार में इस कार्यक्रम से जुड़े बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उन सबों का अभिनंदन करता हूं। और आज जो बिहार दिवस का कार्यक्रम है, इस अवसर पर मैं सभी बिहार वासियों को बधाई देता हूं और उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। अभी हमारे सभी वक्ताओं ने महत्वपूर्ण चीज़ों की चर्चा की है। आप सबको मालूम है कि ये इसकी शुरुआत बिहार दिवस की हम लोगों को जब बिहार के लोगों ने काम करने का मौका दिया है, तभी इस विषय पर काफ़ी विचार विमर्श किया गया, अनेक लोगों के साथ इस पर चर्चा की गई और ये हुआ कि आखिर बिहार दिवस किस रोज़ मनाया जाएगा। वैसे जो आज बिहार है और इसका जो इतिहास है, इसकी जो गरिमा है, यहाँ क्या नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में संक्षेप में हमारे साथियों ने उसकी चर्चा की है। लेकिन सबके मन में था कि बिहार इतना गौरवशाली है, इसका इतना बड़ा इतिहास है, कितने लोगों को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए और पूर्व में बिहार कितना विकसित रहा है, और ये जो आज राजधानी पटना है, कल पाटलिपुत्र कहलाता था, और इसके माध्यम से जितने बड़े इलाकों का शासन का कार्य यहाँ से होता था, शायद अब उतना अपना देश है उससे भी बड़े इलाके का होता था। तो ये सब स्थिति थी। तो अपने सभी लोगों के मन में ये बात थी कि हम लोगों को बिहार के लिए कुछ न कुछ गौरवपूर्ण ढंग से कुछ सोचना चाहिए, करना चाहिए, लोगों को प्रेरित करना चाहिए। तो इसी बात पर काफ़ी विमर्श हुआ और ये देखा गया कि 1911 में नवंबर महीने में तो बिहार को यानी बंगाल से अलग किया, जिसमें बिहार और उड़ीसा दोनों था, उसको अलग किया गया और पटना को ही उसकी राजधानी के बारे में निर्णय हुआ। लेकिन ये तय हुआ कि आखिरकार इसको हम कब से बिहार दिवस मनाएं। तो अनेक विषय थे, कब गवर्नर आ गए, कब क्या हुआ, नोटिफाई हुआ। तो इन सब चीज़ों पर गौर करते हुए हम लोगों को यही लगा कि देखिए, जिस दिन अंग्रेज़ों का राज था उन लोगों ने बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में नोटिफाई किया, उसी को हम लोग बिहार दिवस माने। और ये काम 22 मार्च 1912 को किया गया था। तो इसलिए हम लोगों ने 22 मार्च को ही बिहार दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। और इस पर चर्चा तो पहले से कई सालों से हो रही थी, लेकिन 2010 से एक कार्यक्रम का, अच्छे खासे कार्यक्रम की शुरुआत की गई और गांधी मैदान के माध्यम से हम लोगों ने ये सब काम
काफ़ी कुछ शुरू किया, बड़े पैमाने पर काम किया गया। और जब 100 साल का समय आया 2012, चूँकि 1912 में ये नोटिफाइड हुआ था 22 मार्च को, तो उस दिन क्या भव्य कार्यक्रम हुआ, कितनी चीज़ों का निर्णय हुआ। आज जो राज्य गीत, और इसके बारे में हमारे उप मुख्यमंत्री जी ठीक कह रहे हैं, ये पहले से ही डिसाइडेड है कि जो हमारा राज्य गीत है इसको हम खास कार्यक्रमों में रखें। कई साल तक खास कार्यक्रमों में रखा जाता था, पढ़ा जाता था, लेकिन इधर ये काम धीरे धीरे लोग भूल गए। तो आपको जो आज उप मुख्यमंत्री जी दोबारा कह रहे हैं, ये पहले की बात है, तय है। तो हम तो ये कहेंगे सब लोगों को, हमारे सब लोग बैठे हुए, मुख्य सचिव बैठे हुए हैं, विकास आयुक्त बैठे हुए हैं, और जो जिम्मेवारी शिक्षा विभाग को दी गई कि बिहार दिवस का आयोजन शिक्षा विभाग के माध्यम से, आखिर शिक्षा विभाग को क्यों तय किया गया? वो इसलिए तय किया गया कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण, और पहले बिहार में शिक्षा थी, इन दिनों हम काफ़ी पीछे रहे, तो इसीलिए शिक्षा विभाग को ये जिम्मेवारी दी जाए और इसको बड़े पैमाने पर नई पीढ़ी के लोगों को ये जानकारी दें। तो जब नई पीढ़ी के लोग, पुरुष और स्त्री, सब के सब लोगों को अगर इन सब चीज़ों का एहसास हो गया, जो पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े हैं, उन सब लोगों के बीच में धीरे धीरे चर्चा हो जाएगी, तो सबके मन में एहसास होगा। और आप जान रहे हैं, अब तो बिहार दिवस, आप जान लीजिए, सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार के बाहर दूसरे प्रांतों में, और यहाँ तक कि दूसरे देशों में जहाँ बिहार के लोग रहते हैं वहाँ बिहार दिवस मनाते हैं। और आज कितनी खुशी की बात है कि आज के बिहार दिवस के अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपति जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बिहार को शुभकामनाएं दी है बिहार दिवस के अवसर पर। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार दिवस का कितना महत्व है, सब लोगों ने इनको स्वीकार किया, और कितने बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम चलता रहा है। गांधी मैदान में कार्यक्रम कितना भव्य